दोस्तों, ओम शांति। दोस्तों, मान लीजिए कि आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में किसी फ्लोर पे रहते हैं। आपकी फैमिली है, हस्बैंड, वाइफ और दो बच्चे हैं आपके। एक बच्चा तो बहुत ही लायक है। आप जो कहते हो वो आपका कहना मानता है, पढ़ने में होशियार है, पढ़ने में उसका मन भी लगता है और वो स्कूल से आता है और अपना सारा होमवर्क पहले करता है। उसके बाद वो खेलने के लिए जाता है, वो भी परमिशन लेकर। और दूसरा बच्चा है जो बहुत ही नालायक है, आपका कहना नहीं मानता, आपके कोई भी डायरेक्शंस पे अमल नहीं करता और स्कूल से आता है, बैग फेंकता है, होमवर्क नहीं करता और सीधा खेलने के लिए जिद करके चला जाता है। अब दोनों बच्चे खेलते हैं नीचे जाकर ग्राउंड में, और खेलते खेलते उनको टाइम का होश नहीं रहता। माँ ऊपर से नीचे आती है और बच्चों को कहती है, बच्चों चलो, बहुत देर हो गई खेलते हुए, अब तुम्हें वापस घर चलना है। जो लायक बच्चा है वो माँ का कहना मानकर और तुरंत ऊपर आ जाता है, लेकिन जो दूसरा नालायक बच्चा है वो कहता है, नहीं अभी मैं और खेलूंगा, और वो ऊपर नहीं आता है। वो बच्चा खेलता रहता है, गिरता है, चोटें लगती हैं और फिर शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। तो उसकी माँ उसको नीचे आती है, डांट डपट कर उसके कान पकड़कर और उसे दो चांटे लगाकर ऊपर ले आती है और उसे डांटती है कि तूने होमवर्क भी नहीं किया और सारा दिन तूने खेलने में लगा दिया। वो बच्चा फिर भी होमवर्क नहीं करता और रोकर सो जाता है। अगले दिन सुबह फिर बच्चे स्कूल जाते हैं और वो बच्चा जिसने होमवर्क किया वो तो खुशी खुशी स्कूल जाता है, और जिसने होमवर्क नहीं किया वो दुखी होकर स्कूल जाता है, क्योंकि उसे घर पे भी मार पड़ती है और स्कूल में जाकर भी टीचर से मार पड़ती है। दोस्तों, अगर हम देखें, अपने प्रैक्टिकल जीवन में देखें, तो हम में से भी ये दो तरह के व्यक्ति हैं, दो तरह के बच्चे हैं। एक वो हैं जो परमपिता परमात्मा ईश्वर के डायरेक्शन पर, आधार पर अपना जीवन चलाते हैं, आज्ञाकारी बच्चे हैं। परमात्मा ने कहा कि कुछ समय निकाल कर मुझे याद करो। यही तो होमवर्क है ना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वो घड़ी दो घड़ी उसे याद कर सके, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उसी की धुन में खोए रहते हैं। उन्हें ईश्वरीय पढ़ाई के अलावा, ईश्वरीय ज्ञान के अतिरिक्त और किसी चीज की होश नहीं रहती। जीवन में अपना कर्तव्य भी निभाते हैं, जो प्रवृत्ति मार्ग में उनकी जिम्मेदारियां हैं उनको भी निभाते हैं, लेकिन साथ ही साथ में ईश्वरीय डायरेक्शंस को इग्नोर नहीं करते। लेकिन हम में से कुछ ऐसे हैं जो ईश्वरीय डायरेक्शंस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते और फिर मार खाते हैं। मार किस रूप में पड़ती है? जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानियां, तनाव, चिंताएं अलग अलग रूप में आती हैं। और जो बच्चे ईश्वरीय डायरेक्शंस पे चलते हैं, उनके जीवन में कुछ समस्याएं आने के बाद भी वो ईश्वर के मिले हुए जो कुछ भी उसे मिलता है उसी में संतोष में रहते हैं और खुश रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं
कि जो कुछ मैं प्राप्त कर रहा हूँ वो मेरे पूर्व कर्मों के आधार पर है, वर्तमान के कर्मों के आधार पर। और वो जानते हैं कि मैंने इस जन्म में जो अच्छे कर्म कर रहा हूँ उन कर्मों के आधार पर मेरा भविष्य सुनहरा होने वाला है। तो दोस्तों, हमें चेक करना है अपने आप को कि हम इनमें से कौन सा बच्चा बनना चाहते हैं, वो नालायक बच्चे या फिर वो लायक बच्चे। फैसला आपका है। अच्छा, ओम शांति।